बार आरजेडी खेमा से खेला होगा का नारा दिया जा रहा है। मनोज झा ने कहा कि शुरुआत नीतीश जी ने किया है, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा था खेला होगा। कल फ्लोर टेस्ट है, क्या खेला हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है, जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। लेकिन जो आप गठबंधन बीजेपी पर लगाती रही है, क्या आपको लगता है कि पहली बार गठबंधन, खास करके आरजेडी कांग्रेस भी उसी क्रियाकलाप को करने में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? मतलब जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश हो रही है? देखिए, ये चर्चा और प्रचार कई बार हुआ है। नीतीश कुमार कोई धन के बल पर नहीं, अपनी साख के बल पर राजनीति करते आए हैं, लिहाजा कभी कोई विभाजन उनके दल में नहीं हुआ है। इस बार भी उनके विरोधियों को निराशा हाथ लगी। प्रमोद कृष्णन, जब चुनाव पार्टियां अपने नेताओं को और नजदीक लाती है, जोड़ती है, कुनबा बढ़ाता है, ऐसे में उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए हटाया गया। उधर महाराष्ट्र में आप देखिए, बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़कर एनसीपी चले गए अजीत पवार वाले ग्रुप में। क्या कांग्रेस पार्टी देखिए, को कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर की तरफ अग्रसर है और पलायन की तरफ भी अग्रसर है। इसके प्रति नीतियों को लेकर के और नेतृत्व को लेकर के कोई आकर्षण ना तो जनता में बचा है और न कार्यकर्ताओं में बचा है। प्रमोद कृष्ण तो यूं भी वैचारिक तौर पर एक सीमा रेखा खींच करके स्वयं ही अलग हो गए हैं और बाबा सिद्दीकी जैसे पुराने मुंबई के नेता जिस तरह से दल छोड़ करके गए हैं, आने वाले समय में ताश के पत्तों की तरह से ये पार्टी बिखर जाएगी। दूसरा, कल के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की बात कही। काम के तौर पर महिला बिल पास कराना, 370 हटाना और राम मंदिर पर भी चर्चा हुआ। क्या इस भाषण के बाद अगले चुनाव की ओर इशारा सीधे प्रधानमंत्री ने कर दिया? जहाँ इंडिया गठबंधन का कोई ना कोई साथी रोज रास्ता बदल रहा है, वहीं कल प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में एक विकसित भारत के लिए भी आधारशिला रखने का काम किया और 2024 के मुद्दे भी स्पष्ट किए, जिनसे साफ जाहिर है कि 2024 की विजय की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। जाति और जहां पहली बार भारतीय राजनीति में मुख्य चर्चा का विषय है, अमित शाह ने कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि प्रधानमंत्री की जाति पूछी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी की समझ छोटी है, कम है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, ओबीसी एक समूह का नाम है। ओबीसी समूह का नाम है, ये सही है, लेकिन जातिगत जनगणना आज समय की मांग हो चुकी है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि पिछले 75 वर्षों में उनका कितना इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है। हालांकि नीतीश जी के छोड़ने के बाद से गठबंधन औधे मुंह गिरी हुई है। इस बीच जब केजरीवाल साहब पंजाब की जनता से आम आदमी पार्टी को सभी 14 सीट जिताने का आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्या माना जाए, गठबंधन में रह के गठबंधन के लिए बगावत वो कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। जब आधारशिला खिसक जाती है तो सारा महल ताश के पत्तों की तरह से बिखर जाता है। उसके बाद आरएलडी अलग हुई, उसके बाद अपना दल ने अलग रास्ता अपनाया। ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, उसने कहा बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा और धीरे धीरे आते आते कांग्रेस पार्टी अकेले रह जाएगी और उसका इस बार न्यूनतम स्कोर होगा।